श्री कृष्ण भगवान पांडवों की हमेशा मदद के लिए तत्पर रहा करते थे। दुर्योधन उनको नीचा दिखाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते, लेकिन भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ साथ था तो वह हर मुसीबत से बचकर निकल जाया करते थे। एक ऐसी ही कथा है। यह प्रसंग हमने महाभारत से लिया गया है। एक चावल के दाने की कथा है और पांडवों की हर समय कृष्ण भगवान कैसे मदद करते थे। यह वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं। पांडव ने बहुत ही मेहनत करके इंद्रप्रस्थ बनाया। इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हवन सारा काम संपन्न हो गया, गृह प्रवेश भी हो गया, लेकिन दुर्योधन जल भुनकर राख हो गया। और राख होने के बाद उनको निमंत्रण दिया कि हस्तिनापुर आएं। पांडव तो खुशी खुशी हस्तिनापुर कुछ समय बिताने के लिए आए थे, लेकिन शकुनी की चाल से दुर्योधन ने उनका सब कुछ जीत लिया और पांडव को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो गया। अब पांडव वन में रहने लगे और घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे थे कि एक दिन दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने उनको नीचा दिखाने के लिए दुर्वासा ऋषि को पांडवों की कुटिया में भेज दिया, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि उनके पास ऋषियों के भोजन की व्यवस्था नहीं है। और दुर्योधन अपनी चाल से दुर्वासा ऋषि को कहते हैं कि पांडवों को भी अपना आशीर्वाद देते जाइए। दुर्वासा ऋषि महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि महाराज, भोजन की व्यवस्था कीजिए, हम नहाकर आते हैं और भोजन खाकर ही आगे का रास्ता तय करेंगे। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि जो आ गया महाराज। अब युधिष्ठिर कुटिया में जाकर देखते हैं कि भोजन की तो कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जब सभी पांडव जिम कर हट जाते थे तो बाद में दिव्य जन्मा द्रौपदी भोजन किया करती थी और उसके भोजन करने के बाद उनके पात्र में कुछ भी नहीं बचता था। अब युधिष्ठिर दुर्वासा ऋषि से कहकर तो आ गए थे कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन कुटिया में तो कुछ भी नहीं था। तभी द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान की सच्ची भगतनी थी और जिस समय वह श्री भगवान कृष्ण को सच्चे मन से याद करती तो कृष्ण भगवान उसी टाइम प्रकट हुआ करते थे। सच्चे मन से द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और कृष्ण भगवान उसी टाइम दौड़े दौड़े चले आए और कहने लगे द्रौपदी से कि कृष्णा, तुमने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गया। मुझे तो बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खिलाओ। फिर पात्र में देखा तो चावल का एक दाना उस पात्र में बचा हुआ था। द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, इस एक दाने में से आप भी खा लें और पूरे संसार को खिला दें। श्री कृष्ण भगवान ने उस दाने को, चावल के दाने को मुंह में खा लिया और कहा कि कृष्ण, तुमने तो खीर बहुत ही स्वाद बनाई हुई थी और मुझे अब नींद आ रही है। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि कृष्ण जी, सो क्यों ना जाते यहाँ पर। फिर युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि नकुल, ऋषि भोजन के लिए बोलकर गए थे, जा देख कर आ कि ऋषियों का स्नान हुआ या नहीं। कृष्ण भगवान कहने लगे कि ऋषि तो घूमते फिरते रहते हैं, अगर उनकी मर्जी होगी तो अपने आप आ जाएंगे। कृष्ण भगवान ने उनको नहाते हुए ही दुर्वासा ऋषि और उसके शिष्यों को तृप्त कर दिया और उनका पेट भर गया। इसलिए ऋषि दुर्वासा वहाँ से वापस ही लौट गए। पग पग पर कृष्ण भगवान पांडवों की मदद करते थे और द्रौपदी श्री भगवान कृष्ण की सच्ची भगतनी थी और हर टाइम उनका जाप करती रहती थी और जिस समय भी वह मुसीबत में होती तो कृष्ण भगवान को याद करती और कृष्ण भगवान उसी समय हाजिर हो जाते और हर एक मुसीबत को पांडवों की तरफ से टाल दिया करते थे। यह थी एक चावल के दाने की कथा। वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी बजा दें। धन्यवाद।